आप सबके घर में जरूर कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि सिकाई करने के लिए ईंट गरम करवा ली किसी ने, बाबा जी ने, कि लाई ईंट गरम कर दे, और फिर उसे कपड़े में लपेटते हैं और फिर रजाई में अपने साथ रख लेते हैं और काफी देर तक वो गरम रहती है। ठीक है, वो सारी बातें आपकी ठीक है कि आप वाटर बॉटल्स आ गई हैं जो सीधे आप बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से गर्म कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो उस ईंट से सिकाई कर लिया करते थे। मुझे याद है अपने बचपन में मेरे दादाजी ईंट गरम कर, चूल्हा जलता था, गैस तो होता नहीं था, चूल्हा जलता था लकड़ी वाला, कोयले वाला, उसमें ईंट रख दिए, ईंट नहीं ईंट का टुकड़ा, वो गरम हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारा और उसे कपड़े में लपेट के अपने साथ रख लिया। या अब वाटर बॉटल्स हैं, वाटर बैग्स, एक्चुअली बॉटल भी नहीं है, बैग्स हैं अब ये। तो क्यों यूज कर लिया जाता है इन्हें? क्यों एक लोहे का टुकड़ा या एक कॉपर का टुकड़ा लेकर उसे गर्म कर दें और रख लें साथ में? उससे ज्यादा कहीं बेहतर है वाटर। नहीं, जलना क्यों है? वाटर का टेम्परेचर कितना होता है हॉट बैग के अंदर? वाटर बैग के अंदर टेम्परेचर 70-80 तक ही होता है, बस इतना ही गर्म कर लेंगे लोहे को भी, इससे ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, क्यों जल जाएगा? कुछ भी नहीं जलेगा, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं होगा। रीजन क्या, कुछ कोई आइडिया बता सकता है? वो ठंडा जल्दी हो जाएगा। 1 किलो लोहे का टुकड़ा अगर आप गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस तक और 1 किलो पानी गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस तक, दोनों को छोड़ दें तो पानी बहुत देर में जाके ठंडा होगा और लोहे का टुकड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। हर बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी है हीट होल्ड करने की, कैपेसिटी अपने अंदर हीट होल्ड करने की, इसे हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। हर बॉडी के अंदर है, राइट? किस किस पर डिपेंड करेगी? सिंपल सी बात यह है कि 1 कप पानी अगर खौलता हुआ ले लें तो वो 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर 1 बाल्टी पानी खौलता हुआ हो तो उसको तो ठंडा होने में टाइम लग जाएगा। सीधी बात है, उसमें हीट ज्यादा स्टोर हो गई। 1 बाल्टी पानी में ज्यादा हीट स्टोर है 1 कप पानी के कंपैरिजन में। तो हीट कैपेसिटी सबसे पहला किस पर डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है किस पर? क्वांटिटी पर, मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मास पर डिपेंड है। हीट कैपेसिटी एक और फैक्टर पर डिपेंड है। एक आपने पानी गर्म करा, 1 कप पानी गर्म करा 100 डिग्री सेल्सियस तक, दूसरा पानी गर्म करा 40 डिग्री सेल्सियस तक, कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना आपने इंक्रीज किया है। हीट कैपेसिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड है, मास पर भी और टेम्परेचर पर भी। सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं है हीट कैपेसिटी। सरफेस एरिया पर तो इस बात पर डिपेंड है कि हीट कितनी तेजी के साथ बाहर निकल जाएगी, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन कितनी हीट गेन करेगा, कितनी हीट स्टोर करेगा, वो सरफेस पर डिपेंड नहीं है। और तीसरा फैक्टर डिपेंडेंट है खुद नेचर पर। अभी आपने कहा कि 1 किलो लोहे का टुकड़ा, 1 किलो पानी, दोनों को एक साथ एक जैसे गर्म कर दो, लोहे का टुकड़ा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, पानी नहीं होगा उतना जल्दी ठंडा। मतलब पानी के अंदर हीट स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा है, हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है? तो अब हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात है, किसी भी, ये एक बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर दीजिए आप, 1 डिग्री राइज कर दीजिए इसका टेम्परेचर। इसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ी उसे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। या सीधी सी बात यह है कि इसमें से हीट निकाल लीजिए, तब तक हीट निकालिए जब तक कि इसका टेम्परेचर एग्जैक्टली 1 डिग्री नीचे ना हो जाए। तो 1 डिग्री फॉल के लिए जितनी हीट आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जितनी हीट इसमें से आपको निकालनी पड़ेगी, इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी।
सीधी सी बात यह है कि मेरे हाथ में छोटा सा रबर का टुकड़ा है तो इसमें हीट कैपेसिटी कम होगी, मेरे हाथ में अगर हीट होगी तो उसमें हीट कैपेसिटी ज्यादा है। मटेरियल पर डिपेंड है। टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टेम्परेचर यहाँ 1 डिग्री लेना है, 1 डिग्री लेना है। तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी हेडिंग डाल दीजिए, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी is the quantity of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It depends on the mass of body and the nature of material of body. So heat capacity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ बॉडी के लिए। तो हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें देना पड़ता है एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में ही एक्चुअली वो नेचर आ रहा है। मटेरियल का नेचर कहां आ रहा है? इस कांस्टेंट में आ रहा है। हेयर सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको कहीं किसी बुक्स में इसको एस भी लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में से एस लिख लिया गया। तो एस कह दो या सी कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी कितनी बताओ? जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया करते। द कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। दो बॉडीज हैं आपके पास। एक बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है। m2 लार्जर देन m1, और इनका जो मटेरियल है दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है। आपने सेम मटेरियल की बॉडी है और इनका टेम्परेचर आपने राइज करना है बाय सेम। सेम को क्या लिखा जाएगा? रेंज। मतलब क्या है? आपका ये 10 डिग्री सेल्सियस पर था, इसका टेम्परेचर आपने राइज करके बना दिया कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। इसका भी टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर राइज करके आपने बना दिया 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अगर ये आयरन है तो ये भी आयरन है। तो सीधी सी बात है, आपको यहां आपको लार्जर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लार्जर अमाउंट ऑफ हीट यहां आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी जो मास पर डिपेंड करती है। ठीक है। दो बॉडीज हैं आपके पास, मास इसका भी m है, मास इसका भी m है। इसका टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस से राइज किया 20 डिग्री सेल्सियस तक। इसका टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस से राइज किया 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो सीधी सी बात है, आपको यहां आपको लार्जर अमाउंट ऑफ हीट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां ज्यादा बड़ी रेंज से टेम्परेचर में डिफरेंस किया है, भले ही दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है। अगर ये आयरन है तो ये भी आयरन है। तो सीधी सी बात है, हीट गेन्ड बाय बॉडी फॉर सर्टेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट गेन्ड बाय बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज करेगा तो हीट इवॉल्व हो जाएगी, टेम्परेचर राइज करेगा तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CM डेल्टा थीटा। यहां फिर से वही हम बात करेंगे, C इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, बोलिए,
specific heat capacity of material of body. अभी हम बात करेंगे कि मटेरियल इट इज ए कांस्टेंट फॉर द मटेरियल ऑफ बॉडी. मटेरियल ऑफ बॉडी का लिए कांस्टेंट है ये बॉडी के लिए कांस्टेंट नहीं है. इसे हम डिफाइन करेंगे तो सीधा सीधा सी क्या आएगा बताओ. सी इज इक्वल टू एच बाय एम डेल्टा थीटा. अब सी को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे हाथ में बदलने के लायक पैरामीटर है उसे हम बदल लेंगे. मास कितना लिया और डेल्टा थीटा कितना 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. तो फिर इस केस में C इज इक्वल टू हो जाएगा H. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द हीट required to raise the temperature by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin per kg per unit mass. Specific heat capacity of a body is specific heat capacity of material of body. मटेरियल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने मास फिक्स कर लिया. ध्यान रखिएगा हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंडेंट नहीं है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अगर आपको सिंपल सी बात है चांदी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है तो चांदी का 1 किलो का टुकड़ा आपको लेना पड़ेगा. उसका टेम्परेचर जो भी है 25 है, उसको हीट दीजिए तब तक जब तक कि इसका टेम्परेचर 26 पहुंचे. इस काम के लिए जितनी भी हीट आपको देनी पड़ी, दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ चांदी, सिल्वर, नॉट दिस ब्लॉक. अगर आपको लोहे की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो आपको लोहे लेना पड़ेगा कितना, एग्जैक्टली 1 kg का. समझिए बात. तो क्योंकि हमने मास यहां फिक्स कर रखा है सभी के लिए, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंडेंट नहीं है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड है. तो अब क्या कहा जाएगा, इसे हम कैसे कहेंगे, हम इसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल is equals to the heat given by the body made up of the material having unit mass for unit rise in temperature. जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फाइंड करनी, उस मटेरियल की एक बॉडी बना लो. कितना होना चाहिए मास उसका, 1 kg. अगर एसआई सिस्टम में आप फाइंड करना चाहते हैं, सीजीएस सिस्टम में फाइंड करना चाहते हैं तो 1 ग्राम. यूनिट मास होना चाहिए. व्हाट एवर द सिस्टम ऑफ यूनिट, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. यूनिट मास होना चाहिए. जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको चाहिए उसका यूनिट मास की एक बॉडी लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कीजिए. 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना भी आपको हीट देनी पड़ी, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. समझिए बात, क्लियर है. इसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ, इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो इट इज हीट पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस. तो इट्स यूनिट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और केल्विन पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन. क्या डिग्री सेल्सियस दोनों में आता है. एक्चुअली डिग्री सेल्सियस जो है वो फंडामेंटल यूनिट है ही नहीं. फंडामेंटल यूनिट है केल्विन, और वो एसआई सिस्टम में भी है और सीजीएस सिस्टम में भी, दोनों में भी केल्विन है. लेकिन जहां राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की बात है, वहां जितना टेम्परेचर का चेंज केल्विन में होगा उतना ही टेम्परेचर का चेंज डिग्री सेल्सियस में भी आएगा, है ना. फ़ारेनहाइट में चेंज पड़ जाएगा. फ़ारेनहाइट एक जैसा नहीं होता. जो इंक्रीज फ़ारेनहाइट में 100 फ़ारेनहाइट का होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज नहीं है, 100 केल्विन का चेंज नहीं है. तो जहां हम चेंज की बात करते हैं वहां हम केल्विन कह दें या डिग्री सेल्सियस कहते हैं, दोनों ही बात ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन है, केल्विन, बिकॉज डिग्री सेल्सियस इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट, केल्विन इज द फंडामेंटल यूनिट. तो हम केल्विन में ही हम इसे कहें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन पर यूनिट मास.
वन केल्विन दे दीजिए, आप वर्ड बोल दीजिए केल्विन, क्योंकि सीजीएस में भी एसआई में भी दोनों ही केल्विन है। और पर यूनिट मास आपका उस सिस्टम का आ गया जिस यूनिट को आप लेना चाहते हैं। ठीक है, कीजिए इतना। देखो इस वाले एच को हीट भी लिखते हैं और बहुत सारी बुक्स में इसको क्यू लिखा हुआ है, क्यू बाय एम डेल्टा थीटा, इसे क्यू भी लिख सकते हो आप। बुक्स में ज्यादातर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल is the amount of heat absorbed or rejected per unit mass per degree or per Kelvin change in temperature, per degree or per Kelvin change in temperature. It is the property of material. It is the property of material, not the property of entire body. Specific heat capacity of water is 4.2 joule in CGS system. चलो फिर मॉडिफाई कर देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 किलो जूल इन एसआई सिस्टम।